गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम जेएसएससी द्वारा जो जारी किया था उत्पाद सिपाही का कैलेंडर, उसका हम उत्पाद सिपाही का जो आगामी अभी एग्जाम होने की संभावना है उसी का खोट्टा का आज से हम प्रैक्टिस सीरीज लाएंगे और ये प्रैक्टिस सीरीज कंटिन्यू रहेगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं जेएसएससी उत्पाद सिपाही के द्वारा आज का पहला क्वेश्चन, मतलब आज पहला कहानी ये रहेगा महांजो का। ठीक है, तो महांजो कहानी से रहेगा जिसमें से 3 एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे और ऐसी टाइप का जो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे खोटा का। ठीक है, आज खोटा का प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में एकदम बनने का संभावना है। तो ये आप संभावित क्वेश्चन है जो हम लिए हैं। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा डिस्कस दे देते हैं कि हम लोग पहले इससे पहले जेएसएससी उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस था, जो कोई नहीं देखे हैं तो ये खोटा सिलेबस को संपूर्ण डिस्कस कर लिए हैं, तो जो नहीं देखे वहाँ देख लीजिए। और यहाँ बताया था कि फर्स्ट बुक ये है, ठीक है, और दूसरा बुक ये था। तो हम लोग फर्स्ट बुक से था गोड्डा खोटा गाइड पैस संग्रह, इससे आज हम लोग करने वाले, इससे 4 कहानी पढ़ना था, इससे 4 कहानी था और इसमें 3 कहानी था, 2.0 फुल से। ठीक है, तो हम लोग पहले खोटा गाइड पैस संग्रह को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये भी याद, बुक का नाम याद रखिएगा। तो इसमें 4 कहानी है जिसमें से 3 कहानी, टोटल 7 कहानी पढ़ना है। फिर एक अंकी नाटक पढ़ना है, ठीक है, उपन्यास पढ़ना है और निबंध पढ़ना है। तो ये डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो जो नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर प्ले लिस्ट में जाकर इसको डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए खोटा गाइड पैस संग्रह में, ठीक है, तो इससे मतलब कि कौन पहला कहानी है क्या, माँ किसके द्वारा लिखा है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा के द्वारा। तो आज का हम इसी का एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, इसका एमसीक्यू करेंगे। फिर इसके बाद दूसरा है धर्मक्रम दीनज दुश्मनी, इसका करेंगे। फिर चौथा तीसरा है सोन माटिक तान डॉक्टर बी.एन. इसका करेंगे। और फिर चौथा है चासा बंसीलाल बंसी का। ठीक है, तो इतना सारा करने वाले। फिर उसके बाद धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, फिर इसका कंप्लीट करेंगे। तो टोटल हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा लेंगे। ठीक, चलिए, तो इतना हो गया, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का पहला कहानी से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या करना है, माजो कहानी से 30 एमसीक्यू प्रश्न करने वाले, जो पेपर में इस टाइप का आएगा। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि महाजो कहानी के रचनाकार है। तो आपको बताना महाजो कहानी के रचनाकार है डॉक्टर विनोद कुमार, ऑप्शन नंबर डॉक्टर विनोद कुमार, ऑप्शन नंबर है भुवनेश्वर साहू, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी.एन. ओहरदार और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर ए.के. झा। तो आपको बताना है ये महाजो कहानी के रचनाकार कौन है। चलिए, तो इसका सही आंसर जो बढ़ते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन हो जाएगा, भुवनेश्वर साहू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर भुवनेश्वर साहू। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। मांझो का घर कहाँ था। तो आपको बताना मांझो का घर कहाँ था बताना है। पहला ऑप्शन है बोकारो, ऑप्शन नंबर विजयप्पा, ऑप्शन नंबर सी सानडी, ऑप्शन नंबर डी रांची। चलिए, तो मांझो का घर कहाँ था, ऑप्शन नंबर सी कहाँ हो जाएगा, सानडी। तो ये याद रखिए ऑप्शन नंबर सी सानडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सी नहीं होगा इसका, इसको थोड़ा सा रश कर लेते हैं। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रजरप्पा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये सानडी था विनोद का घर, तो याद रखिएगा ये विनोद का घर था। तो ये अभी आएगा वो क्वेश्चन, तो रजरप्पा था इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। गणपति कौन था। तो गणपति बताना था किस मतलब क्या था उसके बारे में। लेखक था, ऑप्शन में व्यापारी था, ऑप्शन में डॉक्टर था, ऑप्शन में किसान था। आप लोग बताइए गणपति क्या था। तो गणपति क्या, एक लालची व्यक्ति था। तो वो क्या था, एक प्रकार का किसान था। तो गणपति एक किसान था, तो यह लालची था बहुत प्रकार का, इस कहानी में आपको दिखा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है महांजो कहानी में सुबह सुबह खबर कहाँ पहुंची। तो आपको बताना महांजो कहानी जो थी में सुबह सुबह खबर कहाँ पहुंची थी। पहला ऑप्शन है सानेडी पहुंची थी, ऑप्शन में रांची पहुंची थी, ऑप्शन में सी गिरिडीह, ऑप्शन में डी रजरप्पा। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा सानेडी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भुवनेश्वर साहू जी के जन्म बच्छर छाटा। तो भुवनेश्वर साहू जी का जन्म बच्छर बताना है। पहला ऑप्शन है 7 जनवरी 1959 ईस्वी को, ऑप्शन में 18 फरवरी 1960 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 6 नवंबर 1959 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी है 8 जनवरी 1959 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी 8 जनवरी 1959 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माजो कहानी में रांची मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में कौन भर्ती थी। तो आपको बताना अस्पताल में कौन भर्ती था। पहला ऑप्शन है विनोद, ऑप्शन में गणपति, ऑप्शन में डॉक्टर भुवनेश्वर साहू, ऑप्शन में मांझो। तो कौन भर्ती रहता है, मांझो रहती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मांझो। मांझो इसलिए भर्ती रहता है क्योंकि उसका क्या होता है, ढेकी से हाथ ये जब जाता है, तो जिसकी वजह से क्या कहता है रांची मेडिकल कॉलेज में
उसको भर्ती कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विनोद का पिता का नाम क्या था? तो आपको विनोद का पिता का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर 1 गणपति, ऑप्शन में भुवनेश्वर साहू, ऑप्शन नंबर सी अग्नू, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो विनोद का पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गणपति। एक प्रकार क्या था, लालची, बहुत ज्यादा लालची व्यक्ति था। ठीक है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। मांझो के तिलक भेर रहल, तो मांझो का तिलक कब भेर है? पहला माघ तृतीया के, फागुन तृतीया के, चैत तृतीया के या बैसाख तृतीया के? तो बताना है उसका मतलब कि उसका तिलक कब भेल, कब उसका तिलक हुआ था। तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, कब हुआ? फागुन तृतीया को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फागुन तृतीया का तिलक भेल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मांझो कहानी में गणपति का स्वभाव कैसा बताया गया है? पहला ऑप्शन ईमानदार था, ऑप्शन बी लालची था, ऑप्शन से ए बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताना है उसका व्यवहार कैसा था। तो एक प्रकार की क्या था, वो लालची व्यक्ति था। क्या था? एक प्रकार का लालची व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, बहुत प्रकार का लालची व्यक्ति था। क्या था? धन का लोभी व्यक्ति था, जिसकी वजह से क्या था, अपना बेटा का विवाह, पहला विवाह का करता था बड़ी उम्र की लड़की के साथ करवा देता है ग्रेडी में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मांझो और विनोद का शादी किस दिन तय हुआ था? पहला नवमी को, ऑप्शन में सप्तमी को, ऑप्शन में एकादशमी को और अष्टमी को। तो बताइए मांझो और विनोद का विवाह कौन सा दिन मतलब कि ये हुआ था? तो कब ये तय हुआ था? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नवमी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में है, गणपति दहेज के लालच में अपने पुत्र विनोद का विवाह कहाँ तय किया? पहला ऑप्शन है गिरिडीह में, ऑप्शन में रांची में, ऑप्शन में सांडी में, ऑप्शन में रजरप्पा में। तो वो पहला विवाह कहाँ तय करता था? गिरिडीह में तय कर देता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, उस फिर बाद में उसको दूसरी जगह रजरप्पा में फिर उसका शादी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह करूंगा तो मांझो के साथ, अन्यथा विवाह नहीं करूंगा, तो वर्षों तक मैं ऐसा ही रहूंगा। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा, मतलब किसने कहा और यह कितने वर्ष के लिए कहा था? पहला ऑप्शन है 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन में 7 वर्ष के लिए, ऑप्शन में से 8 वर्ष के लिए, ऑप्शन में डी 5 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे था कि मतलब कि विवाह करूंगा तो मतलब कि कितने वर्ष तक मैं शादी नहीं करूंगा। तो कितने वर्षों का बात किया गया है, जिक्र किया गया कहानी में कि इतना तक शादी नहीं करूंगा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कितना बोलता है? 5 वर्ष तक शादी नहीं करूंगा। तो ये स्टेटमेंट कौन बोलता है? विनोद बोलता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं। इसमें बोलता है, विनोद कहाँ पढ़ाई करता था? पहला ऑप्शन रामगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी रांची में, ऑप्शन में हजारीबाग में, ऑप्शन बी बोकारो में। विनोद कहाँ पढ़ाई करता था? ऑप्शन नंबर बी रांची में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर साहू कर बापे का नाम लागे, तो भुवनेश्वर साहू के बाप का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है जयवीर साहू, ऑप्शन में रामकिशन साहू, ऑप्शन से मोतीलाल, ऑप्शन में महेश्वर साहू। तो उसका बापे का नाम क्या था? राम किशन साहू। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राम किशन साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोलता है, किसके आंखों में नींद नहीं था? पहला ऑप्शन है विनोद के, ऑप्शन में मांझो के, ऑप्शन में श्री गणपति के, ऑप्शन में मांझो के माँ के। तो बताइए किसके आंखों में नींद नहीं था? तो किसके आंखों में नींद नहीं था? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मांझो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मांझो। और इसमें जो बताए थे किशन साहू एक प्रकार का क्या था, ये भी किसान था। तो ये भी याद रखिएगा, ये किसान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बोलता है, भुवनेश्वर साहू जी के लिखल कौन टा कहानी लागे? पहला ऑप्शन है संथोक, ऑप्शन में कुलदीपा, ऑप्शन में से मांझो, और ऑप्शन में डी सभी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। तो कौन कौन सा? संतोष, संथोक, कुलदीपा और मांझो। ठीक है, तो मांझो है लेटेस्ट वर्तमान में ये वाला। ठीक, इसका सारा सारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। पहला बेर मांझो के परिचय विनोद से के करल रहल, तो कौन उसका परिचय करवाया था? पहला ऑप्शन है विनोद के जीजा, ऑप्शन में विनोद के संगी, ऑप्शन में विनोद के बाप, ऑप्शन में विनोद के दीदी। तो पहला परिचय उसका कौन करवाता है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विनोद का दीदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, मांझो के संगे लगन टूटल पर कौन कहता है? तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें है भगवान जे करे मंगल करे। तो यह स्टेटमेंट कौन देता है? पहला ऑप्शन है गणपतिया, ऑप्शन में विनोद, ऑप्शन में विनोद के दीदी, और ऑप्शन में विनोद का बहन। नहीं, इसमें तो दो दीदी और बहन सेम ही आ जाता है, तो यहाँ पे कर दो विनोद का जीजा। चलिए, तो कौन कहता है? तो ये कहता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गणपतिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देख लेते हैं, विनोद का विवाह कहाँ तय हुआ? तो बताना विनोद का विवाह कहाँ तय हुआ था। पहला ऑप्शन गिरिडीह, ऑप्शन में रजरप्पा, ऑप्शन में सी सानडी, ऑप्शन नंबर सी रांची। तो यहाँ पे विनोद का विवाह कहाँ तय हुआ वो पूछा है। तो पहला विवाह तय होता है उसका पापा गिरिडीह में करवा देता है, ठीक है। तो मतलब इसमें बोलता है कि विनोद का विवाह कहाँ तय हुआ ये बताना है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रजरप्पा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी रजरप्पा। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नंबर, ये वाला यहाँ पे ऑप्शन ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी कर लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या कि यहाँ पे 2-3 ऑप्शन गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी रजरप्पा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महांजो कहानी कौन किताबें कहानी लगा? तो बताइए महांजो कहानी कौन सा किताब से लिया गया है? अभी जस्ट बताए थे। पहला ऑप्शन है सोन माटिक तान, ऑप्शन नंबर बी है खोटा गाइड पैस संग्रह, ऑप्शन नंबर सी है छैयार, ऑप्शन नंबर डू डार जीरो फोर। तो कौन सा कहानी का है? ये खोटा गाइड पैस संग्रह, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में देख लेते हैं, विनोद और मांझो का विवाह का दिन तय हुआ था, तो कौन सा दिन तय हुआ था? अष्टमी का, ऑप्शन में नवमी, ऑप्शन में दसवीं, ऑप्शन में सप्तमी। तो कौन सा दिन तय हुआ था? तो कौन सा दिन तय हुआ था? ये नवमी का दिन। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देख लेते हैं, मांझो कहानी में कौन सा पात्र नहीं है? तो कौन सा पात्र नहीं है? पहला ऑप्शन है मांझो, ऑप्शन में बिरजू, ऑप्शन से गणपति, ऑप्शन में विनोद। तो इसमें कौन सा पात्र नहीं पूछा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिरजू। तो बिरजू इसमें पात्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विनोद का घर कहाँ था? तो विनोद का घर कहाँ था? पहला ऑप्शन है बोकारो, ऑप्शन नंबर बी सानडी, ऑप्शन नंबर सी रजप्पा, और ऑप्शन नंबर डी रांची। तो विनोद का घर कहाँ था? ऑप्शन नंबर बी सानडी। तो विनोद का घर था ऑप्शन नंबर बी सानडी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, मांझो से विनोद पहली बार कहाँ मिला था? तो कहाँ पे मिला था? पहला ऑप्शन रांची का मेला में, ऑप्शन में गुमला के मेला में, ऑप्शन नंबर सी देवघर के मेला में, ऑप्शन नंबर डी रजप्पा के मेला में। तो कहाँ मिला था ये? ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है? रजरप्पा का मेला मिला था। तो ये भी ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझो के उंगली शादी के कितना दिन पहले कट गया था? पहला ऑप्शन है 1 दिन पहले, ऑप्शन में मतलब एक सप्ताह दिन पहले, ऑप्शन नंबर सी है 2 दिन पहले, ऑप्शन नंबर डी है 4 दिन पहले। तो कितना दिन पहले उसका उंगली कट जाता है? चलिए, तो इसका उंगली कितना दिन पहले कट जाता है? इसमें 2 दिन पहले कट जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता है क्वेश्चन नंबर 26, मांझो का उंगली कैसे कट जाता है? तो उसका उंगली कैसे कटता है ये बताना। पहला ऑप्शन है हसुआ से, ऑप्शन बी टांगी से, ऑप्शन सी ढेकी से, ऑप्शन डी काठी से। तो उस उंगली कैसे कट जाता है? उसका उंगली कट जाता है ऑप्शन नंबर सी ढेकी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, विनोद कितना उम्र का था? तो बताना विनोद का उम्र कितना था ये बताना है। पहला ऑप्शन है 21 बच्चर का, ऑप्शन नंबर बी 18 बच्चर का, ऑप्शन नंबर सी 19 बच्चर का, और ऑप्शन नंबर डी 20 बच्चर का। तो विनोद का उम्र कितना बच्चर का था? ऑप्शन नंबर ए 21 बच्चर। तो ये याद रखना है, विनोद 21 बच्चर का था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझो कितने बच्चर के बेटी छवा लगल है? तो माधव बताना मांझो का उम्र कितनी थी? पहला ऑप्शन है 19 बच्चर, ऑप्शन में बी 17 बच्चर, ऑप्शन में सी 18 बच्चर, ऑप्शन में डी 21 बच्चर की। तो कितने बच्चर के थे? तो ये थी मांझो 18 बच्चर के। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 18 बच्चर। तो विनोद था 21 और मांझो थी 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मांझो का इलाज कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे इलाज हुआ था? पहला ऑप्शन है रामगढ़
रामगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कर लीजिए, इसको बी, ये सी और डी। तो ऑप्शन नंबर बी है बोकारो मेडिकल अस्पताल में। ऑप्शन नंबर सी रांची मेडिकल अस्पताल में। ऑप्शन नंबर हजारिया मेडिकल अस्पताल में। तो कहाँ हुआ था, इसका इलाज हुआ था रांची मेडिकल अस्पताल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है महाजो साहित्यिक कौन रचना लागे। तो महाजो साहित्यिक कौन रचना लागे। तो महाजो किसका, पहला ऑप्शन है कहानी, ऑप्शन बी एकांकी, ऑप्शन में सबचित्र और ऑप्शन बी जीवनी। तो यह किस प्रकार की है बताना है। तो ये क्या है, एक प्रकार की कहानी रचना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है कहानी रचना। ठीक है, चलिए तो आज का सारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। कौन सी कहानी के साथ एमसीक्यू करने वाले हैं तो दिखा देते हैं, एक मिनट। तो हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू करने वाले हैं धर्म कर्म, ये वाला ऑप्शन नंबर मतलब 2 वाला का धर्म कर्म दिनेश दिनमणि के द्वारा जो लिखा गया है। तो इसका हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।